दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 67th बीपीएससी का जो पेपर हुआ है 30 सितंबर को, जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसके क्वेश्चन को लेकर के। तो ये हमारा 6 वीडियो का एक सीरीज होगा जिसमें सारे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अभी जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वह 21 नंबर, ये क्वेश्चन सीरीज हम डी का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर एक किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये एक उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, और चौथा है मानसूनी क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो होगा डी, मानसूनी क्षेत्र में पहुँचने से असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ स्टेटमेंट है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा विषय भविष्य का निर्माण है। तीसरा है बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 दोनों सही है। दूसरा का जो सब्जेक्ट था वो अलग था, ये नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है वो सैफरॉन यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का कौन सा राज्य थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा केरल, डी, ऑप्शन नंबर डी, 26 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो है अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी कागज़ उद्योग जो है वो नेपानगर में, मध्य प्रदेश के नेपानगर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो दोस्तों भारत में प्रथम कोयला खान जो है वो रानीगंज में वेस्ट बंगाल के अंतर्गत माइनिंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जो सबसे अधिक है वो है भील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है यानी कि एरिया जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिले में तिलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो दोस्तों कैमूर जिला जो है वहाँ पे ये कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो दोस्तों जो ताज़ा जल वाली और गोखुर झील है बिहार की वो है कनवार झील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 33 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका आंसर होगा जमुई। बिहार का जो जमुई जिला है वहाँ पे सोने का सबसे ज़्यादा अधिक का भंडार वाला स्रोत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो है महिला का साक्षरता दर है वो 51.50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कहीं कहीं आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा बट एग्जैक्ट आंसर 51.50 आंसर है। ये जो है सेंसस ऑफ इंडिया के साइट पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? तो सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड जो होता है वो होता है शनि, सैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होता है? तो दोस्तों इनर जो लेयर होता है उसमें जो सिलिका और मैग्नीशियम का जो प्रचुर मात्रा में अबंडेंट पाया जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर होगा WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस जो थे उन्होंने ये संकल्पना की थी भौगोलिक अपर्दन चक्र की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में मेनली जो होता है वो 3 सत्र होता है। एक होता है बजट सीजन होता है, दूसरा होता है मानसून सीजन होता है, तीसरा होता है विंटर सीजन होता है। तो इसका आंसर होगा 41 का डी, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्री MC सेतलवाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। अगर आपको कोई दूसरा लगता है तो इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि कहीं कहीं 172 भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसमें जो है मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ये तीनों स्टेट में जो है पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो दोस्तों ये जो है भारत सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था 2026 तक किसी भी राज्य का या स्टेट का ना ही किसी में मिलन होगा, ना ही किसी का वो मतलब कि अलग किया जाएगा किसी स्टेट से। 2026 तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? मानवाधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर होगा संविधान का अंतिम विवेचक है, लास्ट ये जो होता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन। इसमें फाइनेंस कमेटी भी दे रखा है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए। आपने काफ़ी लोगों ने गलती करा होगा इसको, तो इसका आंसर होगा डी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? इसका आंसर होगा ई, इनमें से सभी होगा। मानव पूंजी का निर्माण भी होता है, पर्यावरण संरक्षण भी होगा, समृद्ध जीवन भी होगा, आर्थिक विकास, इन सभी का विकास करेंगे तभी हम सामुदायिक विकास का उद्देश्य को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल जो मेंबर होगा वो 788 होगा। उसमें होता क्या, 233 जो होगा वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होगा 233। उसके बाद 543 जो होगा वो होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा होगा, ये राज्यसभा का होगा, ये लोकसभा का होगा। और 12 जो होगा वो होगा नॉमिनेटेड होगा, राज्यसभा का जो होगा वो नॉमिनेटेड मेंबर होगा। ठीक है, तो टोटल जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 788 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो दोस्तों कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति का कोई लिमिट नहीं होता है, कितनी भी बार आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।